वेनेजुएला पर हमला करने के बाद हालात ऐसे हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। कल तक जिस वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन अलग अलग न्यूज चैनल और तमाम जो ट्विटर हैंडल्स है उस पर हो रहा था कि देखिए कैसे दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए ट्रंप, कैसे उठाकर ले गई अमेरिकी सेना। अब वो अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर एक हमला होता है। इस हमले की हकीकत क्या है, कौन है, वो तो बाद में दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनेजुएला की सड़क पर उतरी हुई भीड़ अब फिर से चाहती है कि निकोलस मादुरो वापस आए। यानी कि मसला वेनेजुएला का, वेनेजुएला की जनता का, वो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका अपना मसला। अमेरिका जबरदस्ती अपनी दादागिरी दिखा रहा है। मतलब जो अमेरिका चाहेगा वैसी सरकारें अलग अलग देशों में हो, यह मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि वेनेजुएला वाले मसले पर टांग अड़ाकर, सिर्फ तेल के लिए टांग अड़ाकर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी आफत सर ले ली है। क्योंकि मसला वेनेजुएला से इसलिए जुड़ा है क्योंकि बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ अब भी वाहवाही की जा रही है, वो भी भारी पड़ रहा है। क्या क्या हुआ, तमाम चीजें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम। इससे पहले हमने आपको दिखाया था वेनेजुएला में जिस तरह के हालात वहां पर बने। हो सकता है कोई देश जिसकी विचारधारा नहीं मिलती हो अमेरिका से, तो ये जरूरी थोड़ी ना उस देश का रहना ही मुहाल कर दोगे, उन देशवासियों की भी नहीं सुनोगे। अमेरिका और अमेरिकन क्या चाहते हैं, इससे मेरे इंडिया के लोगों को क्या लेना देना, हम सब लोगों को क्या लेना देना। हम भारतीय क्या चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाए किसे नहीं, है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये क्या है खेल अमेरिका का, उसको वो पसंद नहीं। उसको कल तक अल-जुलानी पसंद नहीं था, उसे एचटीएस पसंद नहीं था, तो अल-जुलानी आतंकवादी, एचटीएस आतंकवादी संगठन, याद है ना आपको। लेकिन बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करने के बाद वही अल-जुलानी कौन हो गए, आंखों के तारे। सीरिया में पूरी तरह से कब्जे का प्लान तैयार हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर इजराइल ने सीरिया पर हमला करके जो माहौल बनाया उसने अमेरिका को झटका दिया। हुआ यह कि अल-जुलानी भी समझ गए कि हथियार के दम पर आप किसी भी देश का तख्ता पलट तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लंबे वक्त तक जुड़े रहना है, बने रहना है उस देश के अंदर, तो सबसे पहले उस देश की जनता का दिल जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से नमस्ते कर ली और इन दिनों रूस के साथ है। यहां एक झटका ही लगा था कि वेनेजुएला वाले मसले में फंस गए। पहले मैं दिखा रहा हूं हुआ क्या है। ये हमले के बाद की तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आई है। पहले वीडियो देखिए। यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये कौन है, बाद में फोटो इसका लगा हुआ बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके घर पर हमला हो जाता है। आप वेनेजुएला में क्या करते हैं वो मसला अलग है, लेकिन आप अपने ही देश के उपराष्ट्रपति के घर पर हुए हमले को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि नहीं भाई बहुत ताकतवर देश है, ये तो जवाब देना होगा ना। दरअसल इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है कि ये जूलिया डिफोर है। इसका असली नाम जो है वो बताया गया कि ये विलियम डिफोर है, जो अपने नाम को विलियम की जगह जूलिया लिखता है, जूलिया डिफोर। बताया यह भी जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से इसके माता पिता जुड़े रहे। $11,000 का इन्होंने साल 2024 में कमला हैरिस जब चुनाव लड़ी थी तब दिया था, जो देते हैं चंदा वगैरह, ये तमाम चीजें। जो बाइडन से भी इनके पारिवारिक रिश्ते या जो भी माने समर्थक रहे इनके परिवार वाले। अब इन्होंने भाई इसी लड़के ने हमला कर दिया जेडी वेंस पर, जो कल तक अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था अमेरिका। अब वो कितना कमजोर है, अंदर से खोखला है, आप अंदाजा लगाइए। जेडी वेंस के घर पर हमला हो जाता है, उपराष्ट्रपति के घर पर हमला हो जाता है, और इस हमले के बाद अब सब जगह सवाल उठ रहे हैं कि आप चीन और रूस के जो थे तमाम हथियार वेनेजुएला के पास, उन हथियारों को गच्चा दे दिया, उन हथियारों को बर्बाद कर दिया। फिर भी देखिए निकोलस को ले आए, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन जेडी वेंस पर घर पर हुए हमले को क्यों नहीं भाप पाए, यह सवाल उठा। चलिए अब दिखाता हूं आपको वेनेजुएला की ताजा तस्वीर है। क्योंकि मेरे देश में कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति रहेगा ये हम लोग तय करेंगे, लेकिन अमेरिका चाहता है वेनेजुएला में वो चले, उसकी चले। अरे अमेरिका वाले अमेरिकन देखेंगे, वेनेजुएला की जनता वेनेजुएला की सत्ता को देखेगी। अब देखिए वहां क्या हो रहा है, पहले ही देखिए गोलीबारी हो रही है, तमाम चीजें। तो ये वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन है, वहां फायरिंग ताबड़तोड़ हो रही है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वेनेजुएला से आ रही गोलीबारी की रिपोर्ट्स पर प्रशासन करीबी नजर रखे हुए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
गृह युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहां थोड़ा कच्चा खा गए। मैंने आपको तकरीबन 1.5-2 महीने पहले भी आपको बताया था कि वेनेजुएला की जिन महिला नेता को नोबेल पुरस्कार मिला वो शांति के लिए, उसके बाद काफी कुछ चीजें बदली जानी है, काफी चीजें बदली जानी है। और देखिए हो गया तख्ता पलट। तभी मैंने कहा था कि ऐसा ही नहीं है, क्योंकि उनके कांधे पर बंदूक रखकर निकोलस मादुरो के खिलाफ माहौल वेनेजुएला के अंदर बनाना था। निकोलस मादुरो के साथ मैं कहता हूं कि उनके देश की सरकार, उनके देश का न्यायालय निकोलस मादुरो को उनके देश की सरकार के मुखिया होने के नाते जो आरोप थे, जो तमाम चीजें वो साबित करके जेल में ठूसो, जो करना करिए। लेकिन अमेरिका कौन होता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कहने वाले कौन है आप? जो जिन लोगों ने समर्थन किया, साथ दिया इस पूरे काम में वेनेजुएला के, ऐसा थोड़ी ना कि आप आए, आपके सैनिक आए, उठाकर ले गए किसी भी देश के राष्ट्रपति को। इसमें अंदर खाने की भी भूमिका होती है। अब इन सब चीजों की रिपोर्ट्स के देखिए, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने स्थिति पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। वहां की सेना भी बहुत नाराज चल रही है वेनेजुएला की। रक्षा मंत्री का भी बयान अभी हाल ही में आ गया था, वो चाहते हैं निकोलस मादुरो को छोड़ा जाए। लेकिन क्या निकोलस मादुरो को छोड़ा जाएगा? और कौन कौन इसमें शामिल है, क्या इसे चिन्हित किया जाएगा? क्योंकि वेनेजुएला की जिन महिला को मिला था शांति पुरस्कार नोबेल का, वो अमेरिका परस्त ज्यादा बताई जा रही है। और तख्ता पलट का पूरी तरह से तैयारी इसी के बेस पर चल रही थी। एक और देश की बर्बादी की कहानी खुद अमेरिका की वजह से लिखी जानी थी। अब अमेरिका के लालच दिखाता हूं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। जरा सुनिए क्या भाई साहब बता रहे हैं, जरा सुनिए। Venezuela has the largest proven oil reserve in the world. Just hours away from the United States of America, the largest proven oil reserve in the world. And up until recently, that oil reserve was exploited by our adversaries to fund their ambitions, to fund their militaries, to fund their terrorism. And the United States, of course. अब मैं आपको बताता हूं ये क्या कह रहे हैं, ये हैं कौन, पहले समझिए। वेनेजुएला के तेल पर कब्जे को अमेरिकी बेशर्मी के साथ जस्टिफाई करने में जुट गए। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं स्टीफन मिलर ने कहा कि अमेरिका ने अपने संसाधन, संपत्ति और धन को खो दिया था। हमने तेल खोजा, उसे निकालने की तकनीक विकसित की, प्लेटफॉर्म में निवेश किया और रिफाइनरी बनाई। अब वह ऐतिहासिक अन्याय पलट दिया गया है। उनका कहना है कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो इनकी, अमेरिकन की देन थी। अपन नजर क्या खेल चल रहा है। जैसे अफगानिस्तान में हाल ही का बयान था, एक तो आप अफगानिस्तान में गए सोवियत संघ से भिड़ने के लिए, उसको आपने बेस बनाया अफगानिस्तान को, उसके बाद अफगानिस्तान को आपने बर्बाद किया। वहां के युवाओं को आपने हथियार भी दिए और नशे का सामान भी दिया। वो तालिबान बनकर खड़ा हुआ। तालिबान ने उसके बाद अमेरिका का क्या हासिल कर दिया सबको पता है। जो एयरबेस वहां बने रहने के लिए अमेरिका ने बनाया था, उसका कहना है कि अमेरिका का हक है उस पर, अमेरिका की अफगानिस्तान के एयरबेस पर। अभी हाल ही में कह दिया था अफगानिस्तान ने भी थोड़ा तमीज से, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। मतलब ये जिस देश में जाएंगे उस देश के अंदर अगर इन्होंने कुछ बना दिया, कब्जा करके कुछ बना दिया और यहां से खदेड़ दिए गए, तो ये कहते हैं हमारा कब्जा है, वो हमारी जगह है। वेनेजुएला की प्राकृतिक संसाधनों पर यह दावा कर रहे हैं कि हमारा ही कब्जा है। यहीं जरा दूसरी तरफ सुनिए यहां क्या हो रहा है। The briefing by cabinet officials earlier this evening, based on what the president's advisors are saying publicly, to the extent you're aware of what they're saying privately, do you believe they're still lying, and about what? Well, I mean, Donald Trump lies every single day, so of course you can't take anything that he says as the truth. When I was speaking about that original briefing in December, listen, everybody in that room heard the administration tell us that they were not. तो ट्रंप को लेकर कूपर के सवाल पर अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी किसी भी बात को सच नहीं माना जा सकता। जैसे ईरान को लेकर बोला था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी, बाद में निकला ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसी खबरें निकलकर अब तक सामने आई हैं जिसमें अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सबके सामने आया है। नमस्कार।